वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे 167 क्वेश्चन नंबर लीड कोड का। और ये क्वेश्चन है टू सम, सेकंड वेरिएंट है और इनपुट अरे इज सॉर्टेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले और फिर करते हैं सॉल्व। और इसी तरह हमारा एक और क्वेश्चन है ना यहाँ पे कोडिंग निंजास पे, कोड स्टूडियो पे बेसिकली। ठीक है, तो ये भी हमारा है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम अप्रोच लगेगा। ठीक है, तो इसको भी करेंगे बट सबसे पहले हम करते हैं लीड कोड वाले को। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन one indexed array of integer numbers that is already sorted in non-decreasing order and find two numbers such that they add up to a specific target number. Let's two numbers be, तो यहाँ पे इंडेक्स 1 है और इंडेक्स 2 है, मतलब दो नंबर्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो वो हमारे टारगेट को फुलफिल करना चाहिए। और यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है ना वो 1 बेस्ड है, मतलब इंडेक्स 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और जो इंडेक्स 2 है वो होना चाहिए नंबर्स के लेंथ से लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो देखते हैं इसका कांस्टेंट। और यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो इतनी है। ठीक है, ये है एंड नॉन डिक्रीजिंग में सॉर्टेड है और एक बार में ही चलना चाहिए। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन वन टाइम, एग्जैक्टली वन टाइम से हमें करना है टेस्ट एंड जनरेट। तो करते हैं, पहले एग्जाम्पल को पिक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैं करती हूँ इस वाले को पिक और यहाँ पे करती हूँ पेस्ट। तो इस वाले को करने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम दो मेथड का यूज़ करेंगे, मतलब दो अप्रोच का। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे टारगेट कितना था, तो यहाँ पे टारगेट जो था वो यहाँ पे टारगेट था 9। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है ना कि बेसिक और ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये है कि मैं क्या करूँ यहाँ से, माय बैड। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हमारा ये है कि मैं यहाँ पे एक आइटरेटर लगाऊं अपना और यहाँ से टेस्ट करना स्टार्ट कर दूं ऐड कर करके कि क्या इनको इसके साथ मैं किसी वैल्यू को ऐड करती हूँ तो क्या हमारा टारगेट फुलफिल होता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा एन स्क्वायर में, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे एन स्क्वायर होगी, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी और यहाँ पे भी एक लूप लगाऊंगी, तो ये भी हमारा एन टाइम्स जाएगा और ये भी एन टाइम्स जाएगा। तो इसका कोड करके दिखाती हूँ, उसके बाद ऑप्टिमल पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक आइटरेटर लगाया, यहाँ पे मैंने आई नाम का लगाया, यहाँ पे आई लेस देन नम्स डॉट साइज तक जाएगा और यहाँ पे आई को आगे बढ़ाया। फिर इसी तरह मैं अगले वाले के लिए एक जे नाम का पॉइंटर बनाती हूँ और ये वाला हमारा जाएगा, मतलब ये इसको स्टार्ट करूंगी ना i+1 से। ठीक है, और ये भी हमारा nums डॉट साइज तक जाएगा और फिर से मैं चेक करूंगी क्या नम्स ऑफ आई जो है उसको ऐड करती हूँ नम्स ऑफ जे के साथ, तो क्या हमारा टारगेट मिलता है। अगर टारगेट मिल रहा है तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न कर देना है, उस केस में मुझे रिटर्न कर देना है i+1 एंड j+1। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है, आंसर नहीं मिलता है, तो उस केस में मुझे रिटर्न कर देना है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसको नम्स करना पड़ेगा पहले। तो ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं। तो ये चल तो जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थोड़ी हाई हो रही है, क्योंकि ये हमारा जो है आउटर लूप जो है वो n टाइम्स चल रहा है और इनर लूप जो है वो n टाइम्स चल रहा है। तो ये दोनों मिलके हमारे n स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हम करेंगे ना, और यहाँ पे क्या बोला भी है ना, यहाँ पे दिया भी है कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्टेड है। ठीक है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए मैं करूंगी यहाँ पे एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल लगाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पे लगाती हूँ और एंड नाम का वेरिएबल यहाँ पे लगाऊंगी। और फिर क्या करूंगी ना, फिर इसको और इसको, मतलब स्टार्ट वाले को और एंड वाले को ऐड करके मैं कंपेयर करूंगी, चेक करूंगी कि क्या इन दोनों को ऐड करती हूँ तो हमारा टारगेट मिलता है। मतलब यहाँ पे 2 और 15 को ऐड करूंगी तो कितना आएगा। ठीक है, तो 2 और 15 को ऐड किया तो 17 आया। तो 17 जो है हमारा टारगेट से ग्रेटर है। ठीक है, 17 जो है वो टारगेट से ग्रेटर है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, अपने एंड वाले को पीछे ले आऊंगी। तो अब मेरा एंड यहाँ पे आ गया और फिर चेक करती हूँ कि क्या 2 और 11 को ऐड करती हूँ, 2 और 11 को ऐड करूंगी तो कितना आएगा। तो 2 और 11 को ऐड किया तो 13 आएगा। तो 13 भी हमारा जो है वो 9 से ग्रेटर है। तो उस केस में फिर से हमारा एंड जो है वो एक इधर आएगा, यहाँ पे आ गया अब एंड।
तो फिर मैं ऐड करती हूँ 2 और 7 को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये हमारा टारगेट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम रिटर्न कर देंगे, इस वाले के इंडेक्स को। ठीक है, तो इस वाले को कोड करके देखते हैं। कोड तो सिंपल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टार्ट बनाती हूँ और एक बनाया मैंने एंड, तो ये नम्स डॉट साइज, और ये चलेगा कब तक, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, तब तक चलेगा। और फिर से चेक करती हूँ कि क्या नम्स ऑफ स्टार्ट को ऐड कर रही हूँ नम्स ऑफ एंड के साथ, तो क्या हमारा टारगेट मिल रहा है। अगर टारगेट मिल रहा है तो उस केस में मैं रिटर्न कर रही हूँ अपने स्टार्ट प्लस 1 और एंड प्लस 1 को। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब अगर ग्रेटर आ रहा है, एल्स इफ नम्स ऑफ स्टार्ट को ऐड किया नम्स ऑफ एंड के साथ, तो ये अगर ग्रेटर आ रहा है, मतलब यहाँ पे अभी देखा था ये। ठीक है, अगर ग्रेटर आ रहा है तो टारगेट से ग्रेटर है, तो उस केस में मैं क्या कर रही थी, अपने एंड को पीछे ला रही थी और एल्स में स्टार्ट को आगे ले जाऊंगी। ठीक है, और फिर से यहाँ पे अगर आंसर हमें मिलता है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसके बाद मुझे क्या रिटर्न कर देना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा चल जाएगा। और यहाँ पे टाइम भी हमारा कांस्टेंट नहीं, बिग ऑफ एन है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, n-1, मतलब लास्ट वाले पे। ठीक है, और अब देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चल गया, एंड उसके बाद मैं करती हूँ कोड स्टूडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, देखो ये कहाँ कहाँ पूछा गया है, यहाँ से दिखेगा। तो ये वाले को करते हैं, इसमें भी एक एरे गिवन में है, और वी कैन नॉट यूज एलिमेंट एज ए ट्वाइस, मतलब यहाँ पे हमें एक इंडेक्स को 2 बार यूज नहीं करना है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ओ ऑर्डर ऑफ एन में यूज करना है। और अगर नहीं मिलता है तो हमें, मतलब अगर हमें आंसर नहीं मिलता है ना, तो उस केस में हमें यहाँ पे नेगेटिव -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, तो इसको करते हैं, सेम अप्रोच लगाएंगे, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे हमें आंसर रिटर्न कर देना ना, इस फॉर्मेट में हमें आंसर रिटर्न करना है। तो मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाती हूँ, और ये क्या है ना, हमारा ये सॉर्टेड में नहीं है, मतलब जो ये वाला जो इनपुट एरे जो है ना, वो सॉर्टेड में नहीं है, तो उसे हमें सॉर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये वाले को मैं सॉर्ट करती हूँ, एरे डॉट बिगिन एंड एरे डॉट एंड। तो इसको पहले मैंने सॉर्ट किया, उसके बाद मैं स्टार्ट बनाती हूँ। स्टार्ट वाला मेरा होगा 0 पे होगा, और एंड वाला जो होगा वो n-1 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे n दिया भी है, मतलब नंबर दिया है कितने एलिमेंट्स होंगे एरे में। ठीक है, तो ये भी हमारा चलेगा, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, सेम टू सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि क्या एरे ऑफ स्टार्ट को ऐड किया एरे ऑफ एंड के साथ, तो क्या हमारा टारगेट आ रहा है। अगर टारगेट आता है तो मुझे क्या करना है, अपने आंसर में पुश बैक कर देना है, आंसर में पुश बैक कर देना है। और ओके, आंसर में मुझे पुश बैक कर देना है अपने इसको, और यहाँ पे आएगा कॉमा। ठीक है, और क्या कर देना है, उसके बाद अपने आंसर स्टार्ट को आगे बढ़ाना है और एंड को पीछे लाना है। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करती हूँ एल्स इफ, क्या इन दोनों को ऐड करती हूँ, तो अगर ग्रेटर हो जाता है टारगेट से, अगर टारगेट से ग्रेटर होता है, उस केस में हमें क्या करना होता है, एंड को पीछे लाना होता है ना, तो उस केस में मैं एंड को पीछे लाऊंगी, अगर नहीं है तो फिर स्टार्ट को आगे ले जाऊंगी। ठीक है, फिर फाइनली मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या जो आंसर है, आंसर नाम का वेरिएबल, अगर आंसर वाला वेरिएबल जो है वो एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है मतलब उसमें कोई हमें आंसर नहीं मिला है, तो मुझे क्या करना है, अपने आंसर में पुश बैक कर देना है -1 और -1 को, और उसके बाद आंसर को रिटर्न कर देना है, और फाइनली हमें आंसर को रिटर्न कर देना है, मतलब आंसर वाला आउटपुट वाला भी। ठीक है, तो आई होप ये चलेगा, एंड उसके बाद टेस्ट करते हैं। सॉर्ट वॉज नॉट डिक्लेयर, ओके, तो यहाँ पे हमें लाइब्रेरी भी यूज़ करनी पड़ेगी इसकी, हैज़ इंक्लूड और बिट्स /std
bit/std++.h। ठीक है, तो ये भी हमारा चल गया एंड आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।